खबर उमरिया से है, जहां जिले की बिरसिंहपुर पाली से जहां राजस्व विभाग के एसडीएम कार्यालय के निर्माण कार्य का भूमि पूजन का कार्यक्रम अधिवक्ताओं के विरोध प्रदर्शन के कारण रद्द कर दिया। यह भूमि पूजन का कार्यक्रम लोक निर्माण विभाग पीआईयू के द्वारा गौरैया पंचायत में रपटा नदी के ऊपर कराने की संपूर्ण तैयारी कर ली गई थी, जहां पर टेंट खाने की व्यवस्था कर ली गई थी। साथ ही आमंत्रण पत्र में मुख्य अतिथि जनजातीय कार्य विभाग मंत्री मीना सिंह का नाम भी उल्लेखित कराया गया था। वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सहित ना तो जिले के जनप्रतिनिधियों को और ना तो जिले की कलेक्टर को इस कार्यक्रम की जानकारी थी। जब मंत्री मीना सिंह को इस बात की जानकारी हुई कि पीआईयू विभाग के द्वारा इस तरह की लापरवाही की गई है, तो वह भी कार्यक्रम में नहीं पहुंची और इस तरह से अधिकारियों के प्रदर्शन से एसडीएम कार्यालय के भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन कार्यक्रम रद्द हो गया। हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब लोक निर्माण विभाग के एसडीओ पंकज गुप्ता द्वारा लगातार निर्माण कार्यों की अनदेखी का कार्य कर सुर्खियों में बने रहते। फिर तो वह चाहे भवनों के निर्माण कार्य हो, निर्माण कार्य में डस्ट से कार्य कराने तक से लेकर भूमि पूजन तक के कार्यों में गुणवत्ता ही कार्य कराया जाता रहा है। भूमि पूजन के कार्य को मजाक बनाने का कार्य हमेशा से किया जाता रहता है। उमरिया से प्रवीण तिवारी की रिपोर्ट। आज सुबह सुबह हम लोगों को जानकारी हुई कि गुपचुप तरीके से ग्राम पंचायत गौरैया के गंजरा नाला के किनारे राजस्व विभाग का अनुविभागीय कार्यालय का निर्माण का भूमि पूजन माननीय मंत्री द्वारा किया जाना है। निश्चित रूप से जैसे ही हम लोगों को पता चला, पूरा संघ जो है हरकत में आया और हम चूँकि बिरसिंहपुर पाली में तहसील भवन पहले से बना हुआ है, उसके जस्ट बगल में प्राइवेट भवन में हमारा सिविल न्यायालय भी चल रहा है। सिविल न्यायालय के लिए साईं मंदिर के बगल में शासन ने 5 एकड़ ज़मीन दी है और उसमें सिविल न्यायालय प्रस्तावित है, उसी में बनना है। शासन ने उसके लिए राशि भी अलाट कर दी है। अब जब सिविल कोर्ट के बगल में बनना चाहिए अनुविभागीय कार्यालय, लेकिन किसकी सलाह से, किसके कहने पर पाली प्रोजेक्ट यानी ग्राम पंचायत गौरैया में अनुविभागीय कार्यालय बन रहा है। निश्चित रूप से यदि वो वहाँ कार्यालय बना तो अधिवक्ताओं को भी और पक्षकारों को भी भारी परेशानियाँ होंगी। लोग 10 मिनट के लिए यहाँ दौड़ेंगे, 10 मिनट के लिए वहाँ दौड़ेंगे, जिससे आवाजाही बढ़ जाएगी और न्यायालयीन प्रक्रिया लंबित होंगी। क्या मांग कर रहे हैं आप? हमारी मांग ये है कि साईं मंदिर के बगल में जो सिविल न्यायालय का प्रस्तावित भवन है, उसके बिल्कुल बगल में मीडिएशन कक्ष के बगल में 3 एकड़ ज़मीन रिक्त पड़ी हुई है, वहीं पर अनुविभागीय कार्यालय भी बने और भविष्य में तहसील भवन के लिए वो ज़मीन आरक्षित की जाए। आज क्या भूमि पूजन हो पाए? अभी तो ऑथेंटिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है कि भूमि पूजन निरस्त हुआ कि नहीं हुआ है, लेकिन चर्चाओं का जो क्षण कराई है बात कि संभवतः निरस्त किया जा चुका है। अधिवक्ताओं के माध्यम से मुझे जानकारी लगी कि एसडीएम कोर्ट का भूमि पूजन किया जाना है और अधिवक्ताओं ने इस विषय में अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उनका कहना था कि जो एसडीएम कोर्ट का भूमि पूजन गौरैया ग्राम पंचायत में कराया जा रहा है वह आम जनमानस की पहुंच से दूर है और वहां पक्षकार और आम व्यक्ति को पहुंचने में असुविधा होगी, तो क्यों न यह भवन जहां पर हमारी सिविल कोर्ट आवंटित है, 5 एकड़ भूमि के लिए प्रस्तावित है, उसके बगल में 3 एकड़ शासकीय भूमि पड़ी हुई है, वहां पर अगर बनाया जाएगा तो निश्चित ही न्यायालयीन कंपाउंड एक स्थापित होगा और सारे न्याय व्यवस्था एक साथ संचालित होंगी, जिससे आम जन को और पक्षकारों को और यहाँ के सारे गणमान्य नागरिकों को भी असुविधा नहीं होगी। सभी का आना जाना सहजता और सरलता से होगा। उनकी इस मांग को लेकर उन्होंने मुझे मांग पत्र दिया है और माननीय प्रभारी मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम का यह मांग पत्र है, जिसको लेकर मैंने संबंधित विभाग और अपने माननीय कलेक्टर महोदय से चर्चा की है। कलेक्टर महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि निश्चित ही अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, हम इसका निरीक्षण कराएंगे और जैसा आप लोग कह रहे हैं शासन की मंशानुसार हम सबकी सुविधा, सबको न्याय देने के हिसाब से उस न्यायालयीन परिसर का वहाँ पर निर्माण कराएंगे। ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सब ये गुपचुप तरीके से किया जा रहा था कार्यक्रम, कई जनप्रतिनिधियों को नहीं पता था, नेताओं को नहीं पता था। देखिए, यह तो विभाग का मामला है, इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा, नहीं पता था। सबको जानकारी होनी चाहिए और कोई भी निर्माण कार्य गुपचुप तरीके से नहीं होती है। इतना बड़ा बिल्डिंग बन रही है, बहुत प्रत्याशित लोगों की मांग थी, कोई एक दिन के लिए यह इमारत नहीं बन रही है। उस इमारत में हमारे वकीलों के बच्चे और उनके आने वाली पीढ़ियाँ, जनरेशन भी वहाँ काम करेंगी, उन सुविधाओं का लाभ लेंगी। इसलिए मैं चाहूँगा कि अच्छा निर्माण हो, गुणवत्तापूर्ण निर्माण हो, सर्व सुविधा युक्त निर्माण हो, आम जन की पहुँच का निर्माण हो और सभी को सूचना होनी चाहिए। अगर नहीं हुई है तो ये गलत बात है। सभी लोगों
की सहभागिता से हम अच्छे से अच्छा काम करें, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री महोदय की मंशा है कि हम सबको जोड़ते हुए सबको न्याय दें, सबका साथ रखें, सबका विकास करें, सबका सहयोग लें।